आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन इसलिए क्योंकि इतने सालों से जब हम लोग हर हफ्ते 2-3 फिल्में जो आती हैं थिएटर्स में, कई बार देखने जाते हैं एज व्यूअर्स, कई बार देखने जाते हैं एज पार्टनर्स, कई बार देखने जाते हैं एज सपोजिड रिव्यूअर्स। आज जो लेडीज हमारे स्टूडियो में है, इतने हमने गुण गाए हैं पिछले 2-3 सालों से इनके, आज मैं इतना खुश हूँ। नहीं, आई थिंक ये आपको श्रेय मुझे देना चाहिए क्योंकि दिस इज वेयर वुमेन पावर, वुमेन ऑल दोस थिंग्स, इट गोज बियॉन्ड दैट। First I have to welcome the two ladies, Ratna ji and Konkona. You are so brilliant and it's such a pleasure. Let me tell you, it is a very non-pleasurable experience for all of us when we go to the cinema theaters and we see a film that we have to speak about sometimes, but with the two of you all, every film is just perfect. Thank you so much. Thank you. तलवार, कपूर एंड सन्स, नील बटे सन्नाटा, मतलब लास्ट ईयर was आप दोनों के बीच में. So मैम, first I'll come to you, Ratna ji. It was if Kapoor and Sons, and when I go back to that also, if it was as much as anyone's film, the director's film and all that, you were outstanding in that also sometimes, and even in Nil Bate Sannata, it's just that you keep getting better every single year. Do you ever feel कि यार audience अब और क्या पूछेगी मुझसे? How do I choose the right script so that I may flatter them again and win them over again? How does that happen, ma'am? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं, बट स्क्रिप्ट तो आप ही चूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, मगर आनी भी तो चाहिए, किसी को लिखनी भी तो चाहिए इस तरह की। अभी तो लिख रहे हैं आपके लिए ये सारे रोल्स, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। लेकिन that has been the bane of our existence in Indian cinema for years कि स्क्रिप्ट पे हम लोग इतना ज्यादा वक्त नहीं स्पेंड करते, ना ही उस पे इतना ध्यान देते हैं, ना ही राइटर्स को अच्छी तरह से पे करते हैं, माफ कीजिए। ये बहुत बड़ी अभी तो थोड़ा सा चेंज हुआ है ना? हाँ जी, जरूर चेंज हुआ है, चेंज होता रहा है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए वैसा डेफिनेटली नहीं हुआ। आप अलंकृता से पूछे कितने साल लगाए उसने स्क्रिप्ट को तैयार करने में, जो राइटर और डायरेक्टर खुद है। we'll come to the monetary aspects of that later also. Yeah. Yes. So no, it's not just the monetary aspect. You see, it takes time to write well, and it takes time to create something that is worth putting out. मगर हम लोग इतनी जल्दबाजी करते हैं कई बार, वैसा बनाने का इतना शौक है हमको कि बस उसमें हम हर चीज को सैक्रिफाइस कर देते हैं। So were you pleasantly surprised also जब इतना अच्छा रिएक्शन मिला नील बटे को भी? बहुत छोटी फिल्म थी और जब आई थी लोगों को लगा नहीं था अच्छी चलेगी। एंड कपूर एंड सन्स का भी जो शुरुआत में जैसे कि एज अ जो बेचा जा रहा था और जो फाइनली आया, वाओ, we were shocked. Were you also happily or pleasantly shocked with the reactions? Very happy about the reactions, definitely. Not necessarily shocked because I knew that both these films are pretty good films. They may not make 100 crores in the first weekend, but they will stand the test of time. And to me, that is more important. How does it feel? Sarabhai versus Sarabhai is back, and now I think the world will watch it. क्योंकि पहले ऐसा होता था कि टीवी पे और फिर शायद फ्लाइट पे आपने कैच कर ली, बट अभी ज्यादा रीच के वजह से आप एक्साइटेड रहते हो कि इंटरनेट पे क्या रिएक्शंस आएंगे? Yes, of course. इंटरनेट के रिएक्शंस तो सीधे पता ही चल जाते हैं, लोग लिखते हैं उस पे, so that's a good thing. But I have to say कि टेलीविजन पे ना आना मुझे दुख की बात लगता है, because we are deliberately cutting out a large section of our audience. Not everyone has access online. So ये बहुत आवश्यक है कि we don't think of नहीं तो जो डिविजन्स हमारी सोसाइटी में देख रहे हैं हम लोग वो हमारे एंटरटेनमेंट कंजम्पशन में जा रहे हैं, आई डोंट लाइक दैट। बट ये सैडली भारत का वे फॉरवर्ड ही होगा। अभी तो मुझे लगता है कि, एंड दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन आल्सो, कि कैसे सेंसरशिप अब इंटरनेट पर भी लाना जरूरी है, और ये मैं ऑलरेडी बात सुन रहा हूँ, ये होने वाली है बहुत जल्द सैडली। Konkona, we come to you, and every year is almost a landmark performance by you. Even whether it's Akira also, whether it's a Talwar. I mean, we were discussing my producer and me कि कैसे जब पूरी कहानी लोगों को पता थी, उसके बावजूद हम लोग ऐसे देख रहे थे, वाओ यार। Do you also sometimes sit back and say, not too bad, yeah, not too bad for your own performances also, even not just as an actor but as a now that you're directing as well, do you sometimes feel happy also by this choice of scripts? This one also a nice one that I managed to choose. No, I wish I could do that. It sounds lovely, but I think, I don't know, one is always greedy for more, and these scripts also have come few and far between. There are very few scripts like Lipstick Under My Burqa or Talwar, or your own Death in a Gunsh, which provide you the kind of opportunities to where you really enjoy your work. It doesn't always happen. But अब एक सेक्शन बन चुका है मेरे हिसाब से, जहां आपके टाइप के स्क्रिप्ट्स जो भी अच्छा क्रिटिकली अक्लेम्ड, कमर्शियली अक्लेम्ड, एक बहुत बड़ी ऑडियंस अब बन चुकी है मेरे हिसाब से, ऐसे टाइप की सिनेमा के लिए। डोंट यू एग्री? फ्रॉम से इवन 5 years ago बन चुकी है ना, I guess बन चुकी है. I don't really exactly know because it's not like I'm really keeping tabs on that. But I just wish that we got more scripts with which had
I do get some scripts which are very interesting. They're almost about to get made, but suddenly the funders will pull out last minute, or we'll start shooting something. Kalki and I recently started shooting a film, and then in between we had some problems with the investors and the funding, and then it had to be shelved. So that is very unfortunate. I feel that investors must take those risks, and audience must support that content. Konkona, बहुत interestingly आपकी directorial debut इतने accolades और लोगों के दिल जीत चुकी हैं. तो just a question quickly before we start talking about lipstick, कि आपके लिए ये एक स्टोरी थी जो आपके पिताजी ने कही थी, and you said it out. कैसे डायरेक्शन के बारे में सोचा, और पहली फिल्म में सिक्सर, हाउ, कैसे हिंदी में प्लीज? ओए तो एक्चुअली डेथ इन द गंज मेरे बचपन के एक हिस्सा था. इट इज़ माई वे ऑफ ट्राइंग टू रिक्रिएट माई चाइल्डहुड. मुझे कभी नहीं लगा कि मैं डायरेक्शन कर पाऊंगी, या मुझे कोई शौक भी नहीं था डायरेक्शन करने के लिए. लेकिन एक टाइम आया जब मैं इतना काम नहीं कर रही थी, मेरे पास थोड़ा वक्त था, तो दिस आइडिया स्टार्टेड काइंड ऑफ डेवलपिंग मोर एंड मोर इन माई हेड. एंड देन I just felt I had to do it, and I'll have to write it. And I just went with it. I never thought people would give me money. I never thought it would be made. I remember discussing with my assistant at the time, 6 people will come and see it in the theatre. So I'm very happy. I'm very grateful. नहीं, 6 से तो कहीं ज्यादा लोग आए, और 6,000 अच्छे आर्टिकल्स भी आए इसको लेकर. I love your scene with those 2 kids saying टोपी चाहिए तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, Konkona, just take the mic towards yourself. क्योंकि अभी recently जब इतनी सारी फिल्में बन रही हैं about asking for a sanitary napkin openly, तो टोपी वाले सीन के बारे में बताइए, बहुत क्यूट है. Well, I think that it's so great that my character Shireen Aslam is trying to take her reproductive life into her own hands, and that's such an important point in feminism and human rights, and just women having a say over their own bodies, and whether they want to bear children and how many, etc. That's such an important decision, and a decision best left to women only. I want to say that we are very content with the narrative that we have imposed upon women. In the sense that they are supposed to be like this, and this is what this is what it is. And especially if you're looking in the interior parts of India, or it's like a lower middle class section in Bhopal. बम्बई और दिल्ली को छोड़ के बाकी सब जगह ऐसा. नहीं, बम्बई दिल्ली में अभी भी हम लोग बोलते हैं कि यंग औरतें, अच्छा ठीक है, वो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, रात को बाहर जाते हैं. I mean, there's some kind of a not acceptance, but there is an acknowledgement that ये होता है. But what is happening to the inner lives of these women? We have just whitewashed over it, and we are expecting that everyone's okay with it, including the women, that they will accept it. The reality may not be that at all, and that is what I think that we are trying to show. I mean, for example, we are not interested in women once they've had children. We never see them represented on screen. We are only interested in women until the point that they have children. What happens after that? Are their stories not important? No, you're breaking that. And please, I'm sorry. And lastly, at a time when we are longer and longer lived in our lives, and we're living so long, we are just obsessed with youth so much that we don't even want to accept that women may have a sexuality that increases, that continues as their age increases. Yeah, that's what they say, na? 50 is the new 40, 40 is the new 30, 30 is the new 20. Alankrita dealing with 2 fantastic, not just 2, all very powerful actresses. अलग-अलग thought process चाहिए होती है क्या? But my thought is always, how can you not feel that little, that tingle when you have 2 powerful actresses? Because it always is like that. When a batsman comes out there, when the best bowler comes out to bowl, you want to whack him for a 6, and you have that little extra bit in there, rather than if the first change bowler comes on to bowl. But I don't know, I never look at it like that. I look at people as people. Is that because you've been performers? We are batsmen. Yeah, I just look at people as people, and I'm very happy that when I have wonderful actors who are working on the film, और मुझे लगता है वो अच्छे कलाकार हैं तो अच्छा काम करेंगे. So I don't feel अपनी तरफ से लेकिन कोई कमी उस समय अगर कोई थॉट आती है, कोई इनसिक्योरिटी आती है? नहीं, actually I'm not so insecure about working with good actors. I'm quite excited normally about working with good actors. I want to make a point about this. Good actors परेशान क्यों होते हैं लोग? And this question that is asked all the time. आप लोग इस of course. नहीं, 1 minute. आप इतने सीनियर हैं, आप इतने गुड हैं, आप इतना ये है, तो क्या आप नहीं हो सकते? आप भी गुड हो सकते हैं, आप भी इसका मैं आपको जवाब देता हूँ मैम, क्योंकि 80% आजकल मीडियोक्रिटी हम लोग जो देख रहे हैं. Let me just finish. ये जो अननेसेसरी भक्ति भाव है ना, ये हमारे देश को बहुत नुकसान कर रहा है. और ये भक्ति भाव को अभी और बढ़ावा दिया जा रहा है कि इसके खिलाफ मत बोलो, उसके बारे में मत बोलो, ये ग्रेट है, वो फैंटास्टिक है, इसके बारे में तो बोलना ही नहीं है, ये तो एंटी नेशनल हो जाएगा. ये हर चीज में हम लोग जो
डर डर के बात करेंगे ना, ये बहुत डेंजरस चीज है। और आर्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। इट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। हम लोग जब सब साथ मिल करके काम करते हैं तभी कुछ अच्छा पैदा होता है। एक बंदे के अच्छे होने से कुछ नहीं होगा। Correct. अगर सब लोग, नॉट जस्ट द 4 मेन कैरेक्टर्स, बट इस फिल्म में बहुत सारे और कैरेक्टर्स है, एक्सीलेंटली कास्ट, एक्सीलेंटली परफॉर्म्ड। जब तक एक एंसेम्बल वर्क नहीं करेगा तब तक आपकी फिल्म नहीं वर्क करेगी। सो ये बात समझना जरूरी है। एंड एक्टिंग इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट अ बॉक्सिंग मैच। वी वर्क विथ ईच अदर, नॉट अगेंस्ट ईच अदर। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट, उसने तो खा लिया उस सीन में, इसको मार डाला, ये प्लीज खुदा के वास्ते बंद करो इस तरह से बातें करना, क्योंकि ये गंदी आदत है। ये कंपटीशन को भारत में कंपैरिजंस ऑलवेज रहती हैं, गंदा गंदा। But I'm very happy कि when I see Naseer साहब romancing and still making it as a very very romantic man from his eyes, he's beautiful. How does he feel कि finally आपका भी एक romantic angle आ रहा है, strongly? We are both very romantic. Each other have been for all these years. So there's no surprise in that. उनको on screen आपको finally इस like very happening moment में देखने का बहुत मजा। Has he commented? Has he said? Yes, he's liked the film very much, and does he like films easily? No. So it's a happy thought that he likes this. But the point is that we are professional actors. We don't look at each other and say, "Hi, he's fooling around with a younger girl. मेरा क्या होगा?" I don't bother about that. Your process, ma'am. मैं अक्सर like a little पाठशाला. If a young actor had to figure out how script तो आ गई है, उसके बाद how to approach all these various fancy words, method acting है, ये school of thought है, वो school of thought है, your simple approach to a role or to this one in particular. Do you have any people that you would study, or some things that you would do, or would it be पूरा instinctive ही होगा पूरा process? See, an actor is in training permanently throughout life, should be ideally, because everything keeps changing around you, and the stories that you see around you and the way people behave is always more fascinating than the scripts you get. So you may as well observe life, क्योंकि उसी में मजा आता है। पर दूसरी बात कि the script finally becomes the source from where you derive everything. जितना स्क्रिप्ट को पढ़ोगे उतना आपको फायदा होगा। जितनी आप अपनी लाइनों को बोलते रहोगे बार बार तो वो शब्द अपने बन जाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं डायलॉग बोल रही हूँ। अपने शरीर के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है, और अपने कैरेक्टर के बारे में डीपली सोचना बहुत आवश्यक है। सिर्फ उतना ही नहीं कि जो कुछ कहानी में दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके आगे पीछे भी ये यहाँ तक पहुंची कैसे। एक लाइन है इस कहानी में कि मेरी कैरेक्टर उषा, उसका हस्बैंड भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान मर गया था। तो अब मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा कितने साल की थी उषा जब वो हुआ, क्या उस पर उसका असर हुआ होगा, और उस घटना ने उषा की जिंदगी को किस तरह से बदला, उषा के किरदार को किस तरह से स्ट्रेंथन किया या वीकन किया या जो भी हुआ। सो इस तरह का काम, आगे पीछे का सोचना। लेकिन हमारे देश में एक्टर्स किस तरह से निकल आते हैं, यही बहुत बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि एक्टिंग ट्रेनर्स कोई भी नहीं है। माफ कीजिए, एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ के मैं खुले दिल से कह सकती हूँ कि आप यहाँ जाकर के एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ले सकते। मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि तो मैं आपको ये भी कहना चाह रही हूँ कि भगवान के लिए आप पैसा खर्च मत कीजिए। जो बच्चे सुन रहे हैं इस कहानी को, ये जो दुकानें खुली हुई है ना एक्टिंग की, उसमें तो पैसा मत खर्च कीजिए। आपने कभी खुद क्यों नहीं सोचा, जब इस घर में जब दो ऐसे एक्टिंग टैलेंट हो जो सिखा सकते हैं और जो शायद इम्यूनिटी बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो सकता, प्लीज जाइए यहाँ से, शायद ये सच्चाई सुननी जरूरी है। बहुत जो करोड़ों लोग यहाँ पे मुंबई आते हैं और अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं और फिर सब जगह खड़े हो जाते हैं। मे बी दे नीड अ रियलिटी चेक। बट ये मेरा काम नहीं है। मैं नहीं you wouldn't want to teach? I would want to teach, but that is a big commitment that I have to be able to make. I am not sure I can make that commitment. और मैं ये इस तरह का छिछोरा काम तो डेफिनेटली नहीं करूँगी। अगर मैं करूँगी तो सोच समझ के करूँगी। नसीर ने कई बार ट्राई भी किया है, लेकिन बड़ा मुश्किल है किसी इंडिविजुअल के लिए अपने विचारों को दूसरों तक कंटिन्यूसली एक सिस्टम के हिसाब से पुट फोर्थ करना। तो मैं उन नसीर के पीछे पड़ी हूँ कि आप जरूर इसको के बारे में लिखिए, पुट इट डाउन, एटलीस्ट दैट यू कैन डू। सो होपफुली वंस विशाल भारद्वाज ने हमसे कहा था कि बहुत इजीली एक फिल्म देखते हुए आप डायरेक्टर के माइंड को और पर्सनैलिटी को पढ़ सकते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो अभी रत्ना जी ने कहा, एवरीडे पीपल से आप मिलते हो, उनकी स्टोरी से इंस्पायर होते हो, आपके लिए फिल्म और ये कहानी बोलना क्यों जरूरी थी? आप ऐसे लोगों से मिले थे या कोई आपकी एक पर्सनल एक मैसेज है क्या है?
ये तो बहुत ही इंटीमेट और पर्सनल फिल्म है, इवन दो जो कैरेक्टर्स हैं वो मेरे दुनिया से थोड़े अलग हैं, बट एट द हार्ट ऑफ इट आई फील कि चारों कैरेक्टर्स जो हैं वो दे आर एक्सटेंशंस ऑफ मी, सो आई फील इट्स अ वेरी पर्सनल फिल्म. आई फील I've only made 2 features, but all the films that I've made are very, very personal, and I don't think I can separate myself from any frame of the film. And ये एक लाइन में बोलना कि ये फिल्म क्या कह रही है, ये आप बताइए. ये कहना चाहती है कि औरतें जो हैं वो आज़ादी की खोज में हैं. अभी तक खोज ही जारी है. बहुत शुक्रिया आने के लिए. एंड लाइक वी सेड, इट एक्साइट्स अस जब हम ऐसे प्रोमोज देखते हैं, ऐसे ट्रेलर्स देखते हैं. When you go out, then you know that you can expect so much more. Expectations will rise, but बहुत बहुत शुक्रिया to at least bring the fight out into the cinema theaters, and we'll at least get a chance to watch it. Thank you so much for joining us. Thank you.